हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन शापनो प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। गेट को बहुत कम टाइम बचा है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है ताकि आपका रैंक बहुत अच्छा आ जाए। दीज कुड बी फ्यू दोज वेरी लास्ट टिप्स विच यू शुड रिमेंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम की, ठीक है। एक्चुअल गेट में दोस्तों आपको 3 घंटे मिलते हैं एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इवन मैंने खुद में भी ऑब्जर्व किया था जब मैंने गेट लिखी थी। वंस पेपर स्टार्ट्स, बहुत हड़बड़ी में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, ऐसा 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 वैसा वैसा वैसा, और ये करने में थोड़ा टाइम पास ही हो जाता है। हर क्वेश्चन एकदम टाइम लगा के आराम से करने का आपको टाइम मिलेगा। जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। अगर टफ से टफ भी क्वेश्चन है उसको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, 3 मिनट से ज़्यादा लग सकता है उसमें भी। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा सकते हो, बिकॉज ऑल दी अदर क्वेश्चंस विल कॉम्पनसेट इट फॉर यू। देयर आर गोइंग टू बी सम क्वेश्चंस जो एक ही लाइन के क्वेश्चन है और जिसमें आपको ये डिसाइड करना बहुत आसान हो जाता है कि आपको ये सवाल आता है कि नहीं, ठीक है। तो 3 घंटे में पूरा का पूरा गेट पेपर बहुत आसानी से कंप्लीट हो सकता है, इवन इफ यू कैन कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। अभी इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको डिसाइड करना आना चाहिए, ये मैं हर किसी मेरे वीडियो में बोलता हूँ कि डिजिटल थिंकिंग। आपको क्वेश्चन देखते ही पता होना चाहिए क्या ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हो या नहीं। ये जो डिसीजन मेकिंग बेटर जो करेगा वो आगे चले जाएगा। तो आपको क्वेश्चन फास्ट पढ़ना या फिर फास्ट कैलकुलेशन करना, ये करने से अच्छा है कि टाइम आप इस तरह बचाओ कि आप किसी क्वेश्चन को देख के ही समझ जाओ कि नहीं, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं करना है, एंड देन यू स्किप दैट। ओके, नेक्स्ट थिंग, जब आप ये डिजिटल थिंकिंग करते हो, आराम से क्वेश्चन करो, आराम से चीज़ें पढ़ो, जो गिवन चीज़ें हैं वो लिखो, अच्छे अक्षरों में लिखो, क्योंकि यू विल हैव टू रीविजिट योर रफ वर्क। तो इट्स ग्रेट थिंग अगर आपका रफ वर्क नीट एंड क्लीन है। कैलकुलेटर में ठीक से वैल्यू डालो, एक बार रीचेक करो, और ये सारा टाइम आपको अच्छे से मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ आपको, ट्रस्ट मी ऑन दिस। दूसरी चीज़, ये टाइम का तो मामला हो गया, ये अगर क्लियर हो गया होगा तो दूसरी चीज़ है रिवीजन। अभी क्या करना है फिलहाल के टाइम में? अभी 1 हफ्ता बचा है, 10 दिन बचे, 15 दिन बचे ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे टाइम पे आपको एंटायरली नई चीज़ पढ़ना अवॉइड करना है। कोई भी नया कॉन्सेप्ट है एकदम ही नया तो नहीं पढ़ना है। अगर ऐसी चीज़ें कि हाँ यार ये बच गया था बस, या फिर ये छोटा सा टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड है और किसी साल क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। यू हैव टू कीप डूइंग दी फुल लेंथ टेस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते हो, एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम हर दिन करते रहो किसी भी टॉपिक से। बहुत अच्छी बात है अगर आप सारे टॉपिक से क्वेश्चन लगा पा रहे हो हर दिन, लेकिन इंश्योर करना कि 3 दिन में आपके सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, थोड़े थोड़े थोड़े, एटलीस्ट 5-5-5-5, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, गेट के पेपर को जाने से पहले ही, 1-2 दिन पहले ही आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपका फोर्टे कौन सा है या फिर आपका ब्रह्मास्त्र कौन सा है, कौन से सब्जेक्ट आपके हिसाब से आपको आते हैं सबसे बेस्ट। जैसे कि मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर लिखने जा रहा हूँ तो आई विल हैव इन माइंड कि इंजीनियरिंग मैथ्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एटलीस्ट पढ़ के करने की कोशिश करूँगा ही, ठीक है, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं कर पाऊँगा। मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, सिग्नल सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, नेटवर्क एनालिसिस हो गया, या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये चीज़ें मैं ज़रूर करूँगा। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट आपके हिसाब से आपको आते हैं। इट हेल्प्स यू इन डिसाइडिंग वेदर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ये मैंने पहले भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, आपको अगर ऐसा लगा कि हाँ यार ये मैं क्वेश्चन तो कर पा रहा हूँ लेकिन पहली बार में आपका आंसर नहीं आया या फिर ऑप्शन में नहीं है, तो लीव दैट क्वेश्चन राइट अवे। उस पर और ज़्यादा टाइम खर्च मत करो उस टाइम पे, ठीक है। ऐसा होगा, उस पर और ज़्यादा टाइम खर्च करने की बात उसी टाइम पे मत करो। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वापस आके फिर से आपको टाइम मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, आपको वापस टाइम मिलता है, उसको रिव्यू में डाल दो और फिर से उस क्वेश्चन को जाके अटेम्प्ट करना। अगर मैं मिसलेनियस चीज़ों की बात करूँ तो आपको आपका सेंटर कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, वहाँ पे कैसे पहुँचना है, ये पता होना चाहिए एटलीस्ट 1-2 दिन पहले। तो अगर आपने अभी तक वहाँ पे विजिट नहीं किया है तो एटलीस्ट किसी को पूछ लो या फिर जाके खुद आओ, एक बार देख लो सेंटर कहाँ पे है। इट एड्स टू योर कॉन्फिडेंस एज वेल। जो भी आपकी किट होगी एग्ज़ाम की, जो भी बैग होगी जिसमें जो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है
या फिर अगर आपका एडमिट कार्ड आपको डाल के रखना है, फिर जो भी चीज़ें आप लेके जाने वाले हो वो अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। लास्ट डे पे ये मत छोड़ो, ठीक है। ये अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू कर दो। इस ये किट प्रिपरेशन हो गया है, फिर लोकेशन जानना हो गया, ये अभी से करना शुरू कर दो। ये मिसलेनियस चीज़ें हैं ताकि आपकी लास्ट दिन पे हड़बड़ी नहीं होगी। और हड़बड़ी से मुझे फिर से याद आया, मैं टाइम की बात कर रहा था, तो कई बार ना लोग क्या करते हैं, उनको थोड़ा प्रेशर आता है लास्ट दिन में, दे आर नर्वस, और उसमें वो फिर वाटर ब्रेक्स भी नहीं लेते या फिर टॉयलेट ब्रेक्स भी नहीं लेते। इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, और आपको टाइम होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू लू, मतलब आपको अगर वॉशरूम यूज़ करना है तो गो एंड यूज़ द वॉशरूम, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द टाइम। उतना टाइम आपके पास होगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन। वैसे अगर आपको पानी पीना है तो पानी पी लेना कभी भी, इट्स अ ग्रेट कामिंग थिंग फॉर योर बॉडी। तो आप जब भी नर्वस फील कर रहे हो ऐसी चीज़ें करो। कई बार लोगों को एट दी एग्ज़ाम प्रेशर आता है, वो एकदम ऐसे सोचते हैं यार और बाप रे मेरा क्या होगा, मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे, मेरा फ्यूचर इस पर बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसी जगह पे आपको क्या सोचना है, आपके प्रीवियस अचीवमेंट्स सोचने हैं, और दूसरी चीज़ ये सोचने की क्या चेंज नहीं होगा गेट अच्छे या फिर बुरी जाने से भी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक ऐसे प्रेशर पॉइंट रिलीज़ हो जाता है जब आप ऐसी चीज़ें सोचते हो। ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको थोड़ा सा कामिंग या फिर नर्वसनेस से बाहर निकाल लेंगे एक्चुअल गेट पेपर में। रीचेकिंग में क्या करना है ये भी मैं बता देता हूँ एक बार। ये तो आप ज़रूर इंश्योर कर सकते हो दोस्तों कि 2 घंटे के बीच बीच में आपका पूरा पेपर स्कैन करके हो जाए बहुत अच्छे से। मतलब एक फर्स्ट राउंड हो जाए जिसमें आपने जो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो ऐसे क्वेश्चन को मार्क कर दिया है, ठीक है। इस पे मत जाना कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, ये इस पे बिल्कुल मत जाना। जो आपका पहले 2 घंटे में ठीक से हो पा रहा है बहुत कॉन्फिडेंटली, वो कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जो आपने ऐड टू रिव्यू किया हुआ है वो तो आपको चेक करना ही है, लेकिन जो आपने करेक्टली किए हुए हैं ऐसे आपको लगता है उसको भी रिविजिट करना है, ठीक है। कि आपने ऑप्शन ठीक से डाला है, डायमेंशनल एनालिसिस की ज़रूरत हो तो डायमेंशनल एनालिसिस कर लेना, या फिर एलिमिनेशन करके देख लेना। ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें आप कर सकते हो लास्ट में। ऐड टू रिव्यू में जो ऐड किया हुआ है उसको फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। कई सारी क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे एंड यू विल बी थैंकफुल अ लॉट ऑफ टाइम्स कि अरे अच्छा हुआ मैंने वो क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज शायद मैं गलत ही कर देता। ऐसा कई बार होता है। तो ट्रस्ट योर गट ऑल द टाइम, क्योंकि आपके प्रिपरेशन पे अगर आपको भरोसा है और आपने वो डिजिटल थिंकिंग अगर ठीक से की हुई है तो यू विल बी डूइंग फेयरली वेल इन योर गेट इन योर फर्स्ट 2 आवर्स ओनली। लास्ट के 1 आवर में आपको गैप्स फिल करनी, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, गेट एक सिंपल एग्जाम है, वो आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे टेस्ट करेगी। उसमें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें बहुत ही टफ क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें आपका बाकी की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि कंपटीशन है, प्रेशर आ जाता है लोगों को, पहुँचते पहुँचते हड़बड़ी में पहुँच जाते लोग। कई सारे लोग मैंने देखे हुए हैं वो ठीक से इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पढ़ते, लेट पहुँच जाते हैं। आधे घंटे से अगर आप लेट पहुँच जाओगे सेंटर पे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें याद रखो, आधे घंटे से जल्दी पहुँचना, ठीक है। वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़ लेना, अपनी ही सीट पे इंश्योर करना कि आप अपनी ही सीट पे बैठे हो। ये सारी चीज़ें ना उस टाइम पे आपको लगेगा अरे ये क्या है, ये फालतू चीज़ है, लेकिन उस टाइम पे कई सारे लोग गलतियाँ कर देते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल याद रखो और इसकी प्रिपरेशन ये दिमाग में रख के पहले ही कंप्लीट कर लो। जो भी चीज़ें आपको किट में डालनी है, जो भी करना नहीं। मेरी एक पसंदीदा चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सा मेक ओवर कर लेता था जब भी जैसे किसी एग्ज़ाम को जाता था, मेरे को थोड़ा रिफ्रेश्ड फील होता था। जैसे हेयर कट कर लिया, फिर दाढ़ी बना ली, जो भी है, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। कोई नए कपड़े ले लिए, वॉट एवर, इट जस्ट अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। वो अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आपको देता है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आई एम वेरी मच श्योर दोस्तों कि गेट एग्ज़ाम आपको एक बहुत अच्छा गेटवे देगी। वॉट एवर बी द रिजल्ट, हम यहाँ पे आपको मदद करने के लिए हैं। मैंने रिसेंटली आपके जो सीनियर्स हैं जो अलग अलग कॉलेजेस में बैठे हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि उनका वो डेटा दे, ताकि जब आपके एडमिशन के टाइम आए तब आपको हेल्प हो। और मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि गेट में जो भी आपका रफ वर्क है या फिर बुक्स है उसको फेक मत देना। गेट के बाद, रिजल्ट आने के बाद आपको एडमिशन्स के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए जाना पड़ सकता है, रिटन टेस्ट भी लिखनी पड़ सकती है। तो उसमें आपको यही काम उस टाइम पे यूज़फुल होगा। तो चीज़ें फेक मत देना, अच्छे से मेंटेन करना उसको, ठीक है। रिवीजन में फॉर्मूले वगैरह पढ़ते रहो, फुल लेंथ टेस्ट करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते रहो, ठीक है। और प्रेशर बिल्कुल मत लेना। मैंने जो प्रेशर रिलीज़ करने की टेक्निक्स बताई है उसको इम्प्लीमेंट आप एग्ज़ाम में कर सकते हो। और कुछ भी दिक्कत है एग्ज़ाम में तो लंबी सांस लेना, पानी पी लेना, थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहे तो,
गेट एग्ज़ाम है, सिंपल एग्ज़ाम है, आप बिल्कुल फोड़ दोगे। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल, एंड मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। टाटा।